11:30 घंटे का वक्त बीत चुका है और क्राइम ब्रांच के दफ्तर का जो दरवाजा है वो खुलने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि उसके भीतर ही, उस दरवाजे के पीछे ही आशीष मिश्रा मौजूद है और उसके पीछे ही उन तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं जो लगातार हम पूछ रहे हैं, जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अभी एसडीएम साहब बाहर आए थे, उनसे पूछने की कोशिश की गई थी, उनसे सवाल किया था एबीपी गंगा ने, लेकिन एसडीएम साहब के पास भी कोई जवाब नहीं था। उन्होंने भी अपने मुंह पर ताला लगा लिया था, ऐसा लग रहा था, और वो मीडिया के सवालों से बचते नजर आए, वहां से भागते हुए नजर आए, यानी निकलते हुए नजर आए। अब सवाल यह है कि 11:30 घंटे का वक्त हो रहा है, ये दरवाजा खुलेगा भी या आज रात यूं ही बीतेगी, यानी आज रात आशीष मिश्रा को इसी एसी वाले कमरे में रखा जाएगा। अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि कौन सी ऐसी कानूनी कार्रवाई है जिसे करने में 11:30 घंटे पुलिस को लग गए। ये तो सवाल है पुलिस की काबिलियत पर कि आखिर पूछताछ में 11:30 घंटे का वक्त कैसे लग सकता है, और अगर लग भी रहा है तो फिर कोई जवाब देने को तैयार क्यों नहीं है। ये अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लखीमपुर कांड में 3 अक्टूबर से लेकर आज तक अगर कुछ कॉमन रहा है तो वो है पुलिस की चुप्पी। पुलिस ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। जब कांड हुआ था, जब सवाल पूछे गए थे, तब भी कोई जवाब नहीं था पुलिस के पास, और आज जब आरोपी आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए पहुंचा है, 12 घंटे अब होने को आए, 11:30 घंटे का वक्त बीत चुका है, और जब पूछताछ के बाद मीडिया पूछने की कोशिश कर रही है, सवाल करने की कोशिश कर रही है, तो कोई जवाब मौजूद नहीं है अब अधिकारियों के पास। विवेक, मेरे सहयोगी जो कि तकरीबन 11:30 घंटे से ही मौजूद हैं इस क्राइम ब्रांच के दफ्तर पर और लगातार बिना थके बिना रुके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। विवेक, अभी क्या जानकारी है, क्योंकि यही वाजिब सवाल है जो लगातार पूछने का मन कर रहा है, क्योंकि सवाल का जवाब आए यही उम्मीद हम लगाए बैठे हैं। बिल्कुल प्राची, हमारा एक ही सवाल है कि आखिर अंदर क्या हो रहा है, और इनका जवाब वही है, खामोशी। खामोशी, चुप्पी। यहाँ पर कोई जवाब नहीं देना चाहता है, कोई सामने नहीं आना चाहता है। जो सामने आते हैं वो सर झुका के भाग जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। जो भी जिनसे पूछा जाता है वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। लेकिन मैं अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को एक ये बात बताना चाहूँगा कि एबीपी गंगा लगातार यहाँ पर मौजूद रहेगा। अगर ये रात भर खामोश रहते हैं, अगर ये दरवाज़ा रात भर बंद रहता है, तो एबीपी गंगा भी रात भर ये सवाल पूछता रहेगा, यहीं खड़े होकर, बाहर खड़े होकर पूछता रहेगा कि ये दरवाज़ा कब खुलेगा, मंत्री जी का बेटा कब आएगा। एबीपी गंगा ये सवाल अपने चैनल के माध्यम से अंदर बैठे हुए अधिकारियों से रात भर पूछता रहेगा। अगर ये रात भर चुप रहेंगे तो हम रात भर पूछेंगे, अगर ये रात भर छिपे रहेंगे तो हम रात भर पहरा देंगे। यहाँ पर हम इनसे पूछेंगे, बात करेंगे, जब तक ये बाहर नहीं आते तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं मालूम है। अभी थोड़ी देर बाद मंत्री जी के बेटे के लिए चाय आई है, थोड़ी देर पहले चाय आई है, अभी खाना आएगा, आओ भगत होगी, लेकिन वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। हमने दिखाया कि बोन चाइना की प्लेटों में, बोन चाइना के कपों में, जो हजारों रुपए का एक टी सेट आता है, उन कपों में यहाँ पर चाय आई थी, एक बड़ी सी ट्रे में, सजी हुई ट्रे, जिसमें टिश्यू पेपर भी रखे हुए थे, और टिश्यू पेपर में लिपटे हुए नमकीन बिस्किट, महंगे बिस्किट रखे हुए थे, बेकरी वाले बिस्किट रखे हुए थे, वो यहाँ पर अंदर गए। तो हम ये भी दिखाएंगे कि अभी जब खाना आएगा रात में, तो खाने में मंत्री जी का बेटा क्या क्या खाना चाहता है, उसकी पसंद में क्या क्या डिशें मंगाई जा रही हैं, ये भी दिखाएंगे। एबीपी गंगा के दर्शकों को इस बात की भी जानकारी देंगे कि देखिए, मंत्री जी की आओ भगत, मंत्री जी के बेटे की आओ भगत ऐसे हो रही है। और इसके बाद भी कोई भी अधिकारी, ये लगातार हम दिखा रहे हैं यहाँ का नज़ारा, यहाँ का माहौल, इसके बाद भी कोई भी अधिकारी बाहर आके जवाब। बिल्कुल विवेक, लगातार अब वहां से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और हम भी अपने दर्शकों को हर एक सटीक जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल सबके जहन में यही है कि 11:30 घंटे बीत चुके हैं, आखिर बंद कमरे में उस 4 दीवारी में क्या हो रहा है, ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। ये अब कई सवाल हैं जो ये चुप्पी जन्म दे रही है, जो पुलिस की चुप्पी है वो कई सवालों को जन्म दे रही है कि आखिर अंदर क्या हो रहा है, क्यों 11:30 घंटे का वक्त लग जा रहा है और कोई जवाब देने के लिए तैयार क्यों नहीं है। ये अब कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं।
विवेक, अब क्या अंदर हो रहा है यही सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन इसके साथ ही साथ सवाल पुलिस के रवैये पर भी है, क्योंकि जब अपनी जिम्मेदारी निभाने का वक्त आता है, जब किसी को सुरक्षा देने का वक्त आता है आम आदमी को, तो पुलिस सुरक्षा नहीं दे पाती। जैसा कि ताजा वीडियो वायरल हो रहा है वो कहानी बयां कर रहा है। और जब किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने की बात आती है तो हम सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। विवेक, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल प्राची, देखिए यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए पुलिस हमेशा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, ये पुलिस का सूत्र वाक्य है। यूपी पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर। तो ये आपकी सेवा, जो ये जिनकी व्यक्तियों की सेवा कही जा रही है, वो सामान्य आदमी नहीं है, वो गरीब आदमी नहीं है, वो गरीब मजदूर नहीं है, वो गरीब किसान नहीं है। वो किसकी सेवा में तत्पर है? क्राइम ब्रांच के अंदर बैठे हुए, कमरे में बैठे हुए मंत्री के बेटे की सेवा में सदैव तत्पर। ये यूपी पुलिस का सूत्र वाक्य है। और मंत्री के बेटे की सेवा में सदैव तत्पर पुलिस अंदर दरवाजा बंद करके उनकी आओ भगत करने और मेहमान नवाजी करने में जुटी हुई है। और उनके लिए चाय बिस्कुट मंगाए जा रहे हैं, उनके लिए खाना मंगाया जा रहा है, उनके लिए अभी एक शानदार, हो सकता है थोड़ी देर में एक बिस्तर भी मंगाया जाए, एक शानदार पलंग भी मंगाया जाए इस क्राइम ब्रांच के दफ्तर में। जहां पर कभी कुर्सी भी टूटी होती थी, वहां आज मेजें लगाई गई हैं, तमाम सफाई की गई है। जहां कुर्सियां बैठने को नहीं हुआ करती थी, वहां पर आज अंदर का नजारा अगर देखें तो मेजें लगी हुई हैं, नई कुर्सियां मंगाई गई हैं। तो ये मंत्री के बेटे की आओ भगत में यूपी पुलिस तत्पर है। ये आपकी सेवा में तत्पर का जो नारा है वो दरअसल मंत्री या ऐसे रसूखदार लोगों की सेवा में तत्पर होने का नारा है। ये स्थिति है यूपी पुलिस की कि अगर कोई बड़े रसूख वाला व्यक्ति या कोई मंत्री या कोई विधायक और या कोई पुलिस अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, उनके परिवार के लोगों पे अगर कोई आरोप लगता है तो इसी तरह से उनकी सेवा की जाती है। इसी तरह से उनको अंदर रख के बंद कमरे में खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां खोलते हैं, लोग झांकते हैं, बाहर का नजारा देखते हैं और फिर से बंद कर लेते हैं। लेकिन अंदर क्या हो रहा है बताने वाला कोई नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, कौन कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये अंदर बताने वाला कोई नहीं है। तो ये यूपी पुलिस है आपकी सेवा में तत्पर। दरअसल ये मंत्री के बेटे की सेवा में तत्पर है, ये यूपी पुलिस है। ये जो रसूखदार होते हैं उनकी आओ भगत में जुटे रहते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं। लेकिन जब आम आदमी इसी तरह के अपराध करता है, आम आदमी अगर साइकिल भी चोरी कर लेता है तो उसको पीटा जाता है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, उसके खिलाफ चोरी के गंभीर धाराओं के मुकदमे लगा दिए जाते हैं। लेकिन अगर एक मंत्री का बेटा हत्या के आरोप में सामने आता है तो उसको इस क्राइम ब्रांच के ऑफिस में शानदार एसी रूम में बैठा के उसकी सेवा की जाती है, उसको बोन चाइना के कपों में चाय पिलाई जाती है। ये है यूपी पुलिस। तो इस पर सवाल हमेशा से उठते रहे हैं, लेकिन सवालों के जवाब देना यूपी पुलिस की फितरत नहीं है। और हमारे जो एबीपी गंगा के सवाल हैं, उन सवालों से बचने के लिए शायद मंत्री के बेटे और अधिकारियों ने खुद को अंदर छिपा रखा है, क्योंकि उन तीखे सवालों का, जो 8 मौतें हुई हैं, उन मौतों के तीखे सवालों का भी हिम्मत नहीं है किसी पुलिस अधिकारी में या मंत्री के बेटे के अंदर। मंत्री जी भी इन सवालों का सामना नहीं कर पाए थे। कल उन्होंने रात में कहा था कि मेरा बेटा लखीमपुर में अपने घर पर मौजूद है, वो कहीं भागा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि आइए आपको चाय पिलाते हैं। तो मैं सुबह 8 बजे उनके घर पे पहुंच गया था कि मंत्री जी मैं आ गया हूँ चाय पीने, आप दरवाजा खोलिए। तो मंत्री जी ने दरवाजा भी नहीं खोला, चाय तो दूर पानी के लिए नहीं पूछा मंत्री जी ने। लेकिन कल रात उन्होंने कहा था कि आप आइए चाय पिलाते हैं। हमने कहा आपके बेटे के साथ चाय पे चर्चा कर लेंगे, लेकिन मंत्री जी ने दरवाजा ही नहीं खोला। तो चाय पिलाने की बात कही मंत्री जी ने, लेकिन वो जब मैं चाय पीने गया, एबीपी गंगा की तरफ से मैं चाय पीने गया, तो उन्होंने दरवाजा खोलने से ही इनकार कर दिया, उन्होंने सामने आने से इनकार कर दिया। अगर मंत्री जी का बेटा, जैसा वो कह रहे थे कि वो घर पर है, मौजूद है, थोड़ा तबीयत खराब है, अस्वस्थ है, उसको डायरिया हो गया है, वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, तो मैं चाय पीने गया था, मुझे बुलाते, मैं उनको देखता, उनसे बात करता। लेकिन दरअसल ये पूरा घालमेल है, ना मंत्री जवाब बिल्कुल। देखिए, चाय पर बुला तो लिया, लेकिन मंत्री जी फिर चाय पिलाना भूल गए और इसीलिए जवाब देने से बचते नजर आए। विवेक, जो कि लगातार आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल अभी कुछ देर पहले आपने एसडीएम साहब से भी पूछा था, वो किस तरीके से बचकर निकले एबीपी गंगा के सवालों से, दर्शकों को दिखाते हैं। खाना न खाइए, खाना न खाइए, खाना न खाइए।
आखिर अंदर क्या हो रहा है? एसडीएम साहब 11 घंटे हो गए। खाना न खाइए। देखिए उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब एसडीएम साहब बाहर आए थे बंद कमरे से, तो ये उम्मीद जगी कि शायद कोई जवाब लेकर आए होंगे, शायद कोई सूचना लेकर आए होंगे, लेकिन एसडीएम साहब भी बस मुंह पर ताला लगाए ही नजर आए, कुछ भी जवाब नहीं दे पाए। उनसे पूछा गया कि 11 घंटे बीत चुके हैं, अंदर क्या हो रहा है साहब, ये तो बता दीजिए, लेकिन साहब के पास भी कोई जानकारी नहीं थी या बताना नहीं चाह रहे थे। अब ये सवाल खड़े होते हैं कि अगर अंदर वाकई में पूछताछ चल रही है तो बाहर आकर उसकी जानकारी देना अधिकारी क्यों मुनासिब नहीं समझ रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है इस चार दीवारी के अंदर जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है, जिसे बताया नहीं जा रहा है? अब ये सवाल खड़े हो जाते हैं। एबीपी गंगा ने सवाल पूछा तो अधिकारी यहाँ से निकलते नजर आए, अपना मुंह छुपाया और यहाँ से निकल गए, यानी कोई जवाब उनके पास नहीं था। आखिर किसी भी सवाल का जवाब अधिकारियों के पास क्यों नहीं है? अब ये बड़ा सवाल है। और ये जो चुप्पी है, ये सवालों को जो जन्म दे रही है, उनका जवाब कौन देगा? अब ये तमाम जो आशंकाएं हैं वो खड़ी हो जा रही हैं कि आखिर उन 11 घंटों में, 11.5 घंटों में इस बंद कमरे में क्या हुआ है? इस दरवाजे के पीछे आखिर ऐसी कौन सी पूछताछ चल रही है जिसे बताना अधिकारी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं? आखिर ये कौन सी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है कि 11.5 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन कोई जानकारी छनकर बाहर नहीं आ पाती है? ये कौन सी कानूनी प्रक्रिया है, ये कौन सी पूछताछ है कि एक शख्स जिसे बुलाया गया है तमाम आरोपों के तहत पूछताछ के लिए, पहली बात तो वो खुद चलकर आता है क्राइम ब्रांच के दफ्तर, पुलिस उसे लेकर नहीं आती है, एक नोटिस को इग्नोर करके दूसरे नोटिस पर आता है, उसके बावजूद कोई जवाब अभी तक अधिकारियों के पास नहीं। हुए हैं क्योंकि 11.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। आशीष मिश्रा अभी भी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में हैं। दरवाजा कब खुलेगा ये बड़ा सवाल है, और आखिर क्या कुछ हो रहा है ये भी बड़ा सवाल है। मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विवेक, अभी क्या अपडेट मिल पा रही है? कोई जानकारी छनकर आई है इस बंद कमरे से बाहर? जी देखिए प्राची, स्थिति जस की तस बनी हुई है, दरवाजे उसी तरह से बंद हैं, बाहर पुलिसकर्मी तैनात हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी कोई अंदर से स्पष्ट निर्देश नहीं आया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन एक जो अभी जो फिल्टर होकर सूचना आई है वो ये सूचना आई है, एक्सक्लूसिव सूचना है अपने दर्शकों को, एबीपी गंगा के दर्शकों को ये बता दूं कि पुलिस के पास अभी एक डीवीआर आई है, यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, जो उस घर के बाहर लगा हुआ था, सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर है, जो उस घर के बाहर लगा हुआ था जिस घर में अजय मिश्रा टेनी और उनका बेटा रहते हैं, यानी बनवारीपुर गांव जो तिकुनिया के पास में है, जो उनका गांव का मकान है, उस घर के बाहर एक डीवीआर आई है जिसमें आशीष मिश्रा गाड़ी में बैठते हुए और जाते हुए दिख रहे हैं। ये पुलिस सूत्रों के हवाले से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, एबीपी गंगा के दर्शकों को बता रहा हूँ पुलिस सूत्रों के हवाले से, कि वो डीवीआर जिसमें बहुत सारी स्पष्ट तस्वीरें हैं, जिसमें बड़े जो सबूत हो सकते हैं, बड़े साक्ष्य हो सकते हैं, जिस तरह से वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कहना था कि वो अजय मिश्रा का कहना था उनका बेटा किसी भी तरह की उसमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था, जो वहाँ पर घटनाक्रम हुआ उसमें उसका बेटा इन्वॉल्व नहीं था, और वो किसी भी तरह से जो गाड़ियां थी, 3 गाड़ियां कुचलते हुए नजर आ रही हैं, उसमें किसी भी एक गाड़ी में बैठा नहीं था, वो मौके पर ही नहीं था, उनका कहना है। लेकिन अगर वो डीवीआर में, जैसा पुलिस सूत्रों का कहना है कि तमाम ऐसे फुटेज हैं, तमाम ऐसे वीडियो जो कैप्चर किए गए हैं, उन वीडियो में वो गाड़ी में बैठते हुए दिख रहे हैं, आशीष मिश्रा जाते हुए दिख रहे हैं। अगर ये डीवीआर की तस्वीरें सामने आ जाती हैं, वीडियो सामने आ जाते हैं, उसके बाद ये बड़ा सबूत हो सकता है, बड़ा साक्ष्य हो सकता है आशीष मिश्रा के खिलाफ। जिस तरह से अपने आप को वो पाक साफ पवित्र बताते रहे हैं, इस घटना से कोई लेना देना ना बताते रहे हैं, इस घटना पे अपनी मौजूदगी को नकारते रहे हैं, लेकिन अगर उस डीवीआर में जो फुटेज है वो क्लियर हो जाती है, वो डीवीआर की फुटेज अभी आई है, पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये डीवीआर उन्हें उस घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की है, जिसमें सारी चीजें कैद है, और जो घटनाक्रम हुआ
उस वक्त उनके घर के बाहर क्या एक्टिविटी बिल्कुल विवेक, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। स्वागत है अनुराग जी आपका। अनुराग जी, जिस तरीके से पूछताछ चल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मैंने कहा ना, जिसके पिताजी देश के गृह राज्य मंत्री होंगे, उसके बेटे के साथ पूछताछ क्या हो रही होगी? अंदर आराम से बैठे हैं, अब तक तो अरेस्ट करके जेल डालना चाहिए। तो हमें तो लग रहा है कि सब कहीं कुछ नहीं, खाना पूर्ति कर रहे हैं बैठ के, इनको करना धरना कुछ नहीं। सोचिए आप, ये हालत हो गई है देश की। तो मैं तो योगी जी से कहूंगा, भैया ऐसा है, एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर सामाजिक न्याय के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, महंगाई बेरोजगारी के लिए रोड पे प्रदर्शन करेंगे तो उनको लाठी मार के जेल के अंदर डाल देंगे, उन पे बुलडोजर चला देंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेटे, कैबिनेट मंत्री के बेटे, नातेदार, रिश्तेदार, चाहे लोगों को पीट दें, चाहे लोगों को मार दें, चाहे लोगों को रौंद दें, उन्हें कुछ नहीं होगा, ना उनकी तरफ बुलडोजर चलेगा। तो एक स्टेटमेंट देते सबसे अच्छा। तो ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र है। माने एक आप जिसके बेटा के ऊपर आरोप लगाए, 302 का मुकदमा है जिसके ऊपर में, आप आराम से बैठाए, अंदर क्या हो रहा होगा, एक कोई वीडियो मंगवा लीजिए अंदर से। हिम्मत है तो वीडियो एक अंदर से बना के भेज देना। इतना ही निष्पक्ष कराना चाहते हैं योगी जी, तो अंदर क्या चल रहा है एक वीडियो भेज दे बाहर, जनता देख ले क्या हो रहा है अंदर बाहर। सोचो आप, ये हालत है। ये क्या कानून से कानून को रौंद रहे हैं? सोचो आप, ये हालत होगी उत्तर प्रदेश के अंदर में, कानून को रौंदने में लगे हैं। कानून से ये देश, उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने तानाशाही, जंगल राज, गुंडा राज, अपराधियों का राज बना दिया है। न्याय की आप उम्मीद नहीं कर सकते इस सरकार से। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की हत्या कर रही है और तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। अनुराग जी, तो क्या आप ये मानते हैं कि अभी तक जो कुछ हुआ है और जिस तरीके से आशीष मिश्रा आज पेश हुआ, पूछताछ चल रही है, ये सिर्फ आई वॉश करने की कोशिश है? ये सिर्फ आई वॉश है, कहीं कुछ नहीं है। होने वाला होता तो अब तक इतना दिन कभी आज तक हुआ क्या इतिहास, उत्तर प्रदेश के इतिहास में? कहीं बता दीजिए आप, जिसके मंत्री का, जिसका बाप देश का गृह राज्य मंत्री हो, बेटा इतने दिनों से उसको अंदर, पहले तो 4-5 दिन तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा, उसके बाद कहते हैं अब गायब हो गया, फिर अचानक आ जाता है, फिर उसको एकदम गुलदस्ता की तरह। अरे किस IPS ऑफिसर और सरकार की हिम्मत है मंत्री के बेटे को, गृह राज्य मंत्री का बेटा हो, जहाँ सरकार तानाशाही हो? अब योगी जी नहीं बोलेंगे, योगी जी वैसे बहुत बोलते हैं, टपक 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 टपक। अब उनकी अब उनका भी लगता है दिल्ली से डरे हुए है वो, तो डरे हुए मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। अनुराग जी, जो तमाम अधिकारी हैं वो लगातार चुप हैं, उनसे लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं, कोई जवाब उनके पास नहीं है। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हो रहा है? डरे हुए अधिकारी, डरे हुए मुख्यमंत्री से क्या पूछोगे आप? समाजवादी का होगा तो पूछो ना, कैसे सुबह उठ के टपाक टपाक बोलना शुरू कर देते हैं। समाजवादी का कार्यकर्ता के ऊपर तो लाठी चला के जेल में डाल देते हैं। अगर उसने सिर्फ यहाँ पे न्याय मांगा होगा तो ही उसके घर पे बुलडोजर चला देंगे। योगी जी ऊपर वाला सब देखता है। आप ये मत समझो उत्तर प्रदेश की जनता इतनी मूर्ख है। ठीक है अनुराग जी, देखिए विपक्ष लगातार कह रहा है कि हम आवाज उठा रहे हैं, इसी वजह से थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई है। अब आगे विपक्ष किस तरीके से आवाज उठाएगा, किस तरीके से इसे आगे लेकर जाएगा? जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं दे देता, जब तक ये अरेस्ट करके जेल नहीं भेज देते, बस इसका संघर्ष चलता रहेगा। न्याय दिला के ही रहेंगे। योगी जी चाहे जोर लगा लें, चाहे कोई जोर लगा ले, न्याय करना होगा आपको। लोगों की मौतें हुई हैं, गाड़ी से रौंदा गया है, और उसका न्याय और सबका जिम्मेदार अगर कोई है तो देश का गृह राज्य मंत्री है, जिसके विवादित बयान से हुआ है सब। अनुराग जी, जब तक इस्तीफा नहीं होता, उचित कार्रवाई नहीं होती, तो क्या माने समाजवादी पार्टी सड़कों पर आएगी, आंदोलन करेगी? अरे आप भी तो कुछ कीजिए कि सब हम ही करेंगे। हम तो कर ही रहे हैं अनुराग जी, हम तो कर ही रहे हैं। खड़े रहेंगे क्या अनुराग जी? कुछ ना, अनुराग जी देखिए, यही तो बात है ना सर, आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप हमसे सवाल पूछ लेते हैं। सवाल पूछने का काम तो हमारा है ना अनुराग जी। अरे सरकार, सुन तो लीजिए, सरकार से सवाल तो आप पूछ नहीं पाती हैं। क्यों नहीं पूछ रहे हैं अनुराग जी? आप तय नहीं करेंगे कि हम इससे क्या सवाल पूछ रहे हैं? अरे निर्णय नहीं करेंगे आप लोग। अगर नहीं अनुराग जी, देखिए ये आप तो तय नहीं करेंगे, आप तय नहीं करेंगे अनुराग जी। आप लोग भी अपने आप को सुधारिए। आप भी जितना अपोजिशन, ये आप नहीं बताएंगे अनुराग जी हमें कि हमें सुधारना है या नहीं है। आप अपने आंदोलन के बारे में बताइए ना सर। मैं तो आपके आंदोलन के बारे में पूछ रही हूँ। मैंने तो सीधा सा सवाल पूछा कि अब आगे आप क्या करेंगे, बताइए ना। पूछूं? पूछते नहीं हो। विपक्ष क्या, विपक्ष तो कर ही रहा है, जो कर रहा है सबके सामने कर रहा है। सरकार जो कर रही है वो भी तो बताओ ना, वो भी पूछो ना सरकार से। मुझे लगता है अनुराग जी आप देख नहीं पा रहे हैं टीवी। लगातार एबीपी गंगा इस खबर को कवरेज कर रहा है, लगातार हम सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके शब्दों में हम अब अपनी रिपोर्टिंग करें, अपनी पत्रकारिता करें, तो ये नहीं हो पाएगा सर हमसे।
सुन पा रहे हैं आप? चलिए, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क टूट गया है। लेकिन अनुराग भदौरिया सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार की कार्यशैली पर और सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर अभी तक ये 11 घंटे की पूछताछ क्यों चल रही है। बड़ी खबर यह है कि क्राइम ब्रांच में डीवीआर लाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पुलिस सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि क्राइम ब्रांच दफ्तर में डीवीआर लाई गई है और उस डीवीआर में ऐसा बताया जा रहा है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आशीष मिश्रा के घर के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज है, उसके घर के पास लगे यानी किसी और के घर में लगे सीसीटीवी की फुटेज है और 12 घंटे से तकरीबन आशीष मिश्रा से पूछताछ चल रही है। और ये बताया जा रहा है कि उस डीवीआर में आशीष मिश्रा गाड़ी में बैठकर जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी कुछ स्पष्ट नहीं है और शायद यही विलंब का कारण भी हो सकता है, यही देरी का कारण भी हो सकता है। विवेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विवेक, क्या डीवीआर ही कारण हो सकता है जो इतनी देरी हो रही है? बिल्कुल प्राची, जो यहाँ अधिकारियों से बात हुई, मेरी अंदर के सूत्रों से बात हुई, उनका कहना है कि कुछ ऐसी जानकारियां मिली हैं। आशीष मिश्रा से पूछताछ खत्म हो चुकी थी, सारी कागजी कार्रवाई हो रही थी, तमाम दस्तावेजों पे उनके हस्ताक्षर कराए जा रहे थे, विवेचक के हस्ताक्षर कराए जा रहे थे और जो पूछताछ करने वाले पुलिसकर्मी उनके हस्ताक्षर कराए जा रहे थे। लेकिन इसी बीच एक नया डेवलपमेंट मिला कि एक डीवीआर पुलिस के हाथ में लगी है, जो आशीष मिश्रा के जो बनवारीपुर स्थित घर है, उसके घर के ठीक बाहर सामने एक मकान है, सामने कहें या आसपास कहें ये स्पष्ट नहीं है, घर के पास एक मकान है जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसकी डीवीआर यहां लाई गई है। अभी कुछ देर पहले वो डीवीआर आई है। उस डीवीआर में ये बता रहे हैं कि घटना के बाद जो घटना हुई है उसके उसी दौरान उसी के आगे पीछे कुछ लोग और कुछ गाड़ियां, उसमें आशीष मिश्रा भी बैठकर जाते हुए दिख रहे हैं। अभी टाइम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो घटना किस वक्त का है, घटना के पहले का है या बाद का है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। उस डीवीआर की जांच हो रही है और शायद जो पुलिस अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली थी उनको बाहर लाने की, लेकिन इसी वजह से विलंब हो रहा है, डीवीआर का अध्ययन हो रहा है और आशीष मिश्रा को सामने बैठा के वो डीवीआर कंप्यूटर पर देखी जा रही है, क्योंकि बहुत लंबी रिकॉर्डिंग है, बहुत लंबी रिकॉर्डिंग देखी जा रही है और उसको बार बार रिप्ले करके देखा जा रहा है। उसमें कितने लोग हैं, कौन कौन सी गाड़ियां हैं। जो पुलिस सूत्र अंदर हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि वही गाड़ियां हैं, वही थार जीप है, वही फॉर्च्यूनर है और वही स्कॉर्पियो है जो 3 गाड़ियां घटनास्थल पे गई थी, लेकिन उसमें आशीष मिश्रा बैठे थे या नहीं थे, ये तैयारी की जा रही है, जांचा जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि अगर उसमें आशीष मिश्रा बैठे थे तो ये एक बड़ा सबूत होगा, बड़ा साक्ष्य होगा उनके खिलाफ और इस डीवीआर से वो मुसीबत में आ सकते हैं। आशीष मिश्रा की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं अगर उनके उपस्थित होने की, उनके मौजूद होने की, उनके गाड़ी में बैठने की फुटेज मिल जाती है पुलिस को, तो वो समय निकाला जाएगा, वो टाइम फ्रेम निकाला जाएगा कि वहां से कितनी दूरी पर किस समय पहुंचे होंगे। उस जो वीडियो मैसेजेस चल रहे हैं, जो वायरल हो रहे हैं वीडियो, तमाम हिंसा के, आगजनी के, तोड़ फोड़ के, फायरिंग के, उनसे उस टाइम फ्रेम को जांचा जाएगा कि वो वीडियो किस समय के हैं और ये जो प्लीट निकली है। बिल्कुल विवेक, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपक जी, स्वागत है एबीपी गंगा पर। पूछताछ चल रही है लगातार और लगातार सबूत जुटा रही है पुलिस, क्या कहेंगे आप? नहीं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो तो ये है कि पुलिस उनको बैठा के कोल्ड ड्रिंक पिला रही है और चाय पिला रही, पूछताछ के बहाने। लोग ये भी कह रहे हैं वही पुलिस पूछताछ कर रही है जो मंत्री को सैल्यूट, उनके बाद कहनी को सैल्यूट मारती है, उनके सम्मान में उनके सामने खड़ी रहती है। तो रात में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड यही है, जब तक वो गृह राज्य मंत्री रहेंगे तब तक न्याय कैसे हो पाएगा। किसी गृह राज्य मंत्री के बेटे से उस पुलिस की हिम्मत है पूछताछ करने की, जो उसे सैल्यूट मारता है, जो उसके प्रोटोकॉल में आगे पीछे खड़ा रहता है। खाना पूर्ति की जा रही है, मैं आपके चैनल पर बोल के जा रहा हूँ, पुलिस खाना पूर्ति कर रही है। पुलिस जो गंभीर धाराएं उसमें पंजीकृत है उसे निकालने की पूरी कोशिश करेगी, मंत्री के बेटे को बचाने की कोशिश करेगी और उम्मीदन जो धारा लगी है 304A वो बचेगा, जिसमें जमानत बड़े आसानी से हो जाती है। ये पूरा षड्यंत्र है, पूरी साजिश है उसे बचाने की। आप जानती होंगी टेनी ऐसा व्यक्ति है जो तस्कर रहा है, जो मर्डरर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पत्र लिखकर से गिरफ्तारी करने की मांग की थी, कार्रवाई करने की मांगी, तब नहीं हो पाई थी। तो आज कैसे हालात में होंगे? आज तो खुद मंत्री है, खुद कानून चलाता है, खुद सरकार चला रहा है और घर में बैठकर बयान दे रहा है चीजों को
कि हमारे जो है हमारा बेटा तो घर में आराम कर रहा है, और वही पुलिस कहती है कुछ लोगों से कि वो तो है नहीं, घर के बाहर चस्पा करके चली आती है। उसके घर के अंदर जाने की जिस पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ती, ये तो कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी का दबाव था। आप जैसे चैनलों ने इसको दिखाया, चलाया, जिस कारण आज उसको पूछताछ के बहाने थाने में बैठा कर चाय कोल्ड ड्रिंक पिलाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है दीपक जी, वो ये है कि सबूत साक्ष्य जुटा रही है पुलिस। एक डीवीआर लाने की भी जिक्र किया जा रहा है कि डीवीआर लाया गया है, यानी ये जो देरी हो रही है इसलिए हो रही है ताकि पुख्ता सबूत लाए जाएं, ये दावा किया जा रहा है पुलिस अधिकारियों की तरफ से। इत्तेफाक रखते हैं इससे? आप मेरे इस वर्जन को रिकॉर्ड करके रखिएगा जी। सारे सबूत भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री के बेटे को बचाए जाने के लिए किए जा रहे हैं। सारे हथकंडे उसको सुविधाओं को प्रदान करने के लिए किए जा रहे हैं। इसमें मंत्री के बेटे जब पर्चे कटना शुरू होंगे, आयु जब पर्चे काटेगा, 2-3 पर्चों में तो हो सकता है प्रथम दृष्टया दिखाई पड़े कुछ कार्रवाई हो रही है, लेकिन अंदर खाने में से उसे पूछताछ के बहाने बढ़िया बेहतरीन कुर्सी और बेहतरीन खाने के न्यारा बैठाया गया है। इस तरह से तीसरे चौथे पर्चे के बाद मंत्री के बेटे को बचाने की पुरजोर कोशिश होगी, और जब तक उत्तर प्रदेश में वो आता रहेगा, सरकार मंत्री रहेगा, तब तक चलता है। कांग्रेस पार्टी इसीलिए मांग है कि मंत्री को बर्खास्त कर दिया, अन्यथा ही होने वाला है। रिकॉर्ड रखिएगा। ठीक है दीपक जी, यानी आप कह रहे हैं आई वॉश की स्थिति है। देखिए, अधिकारी भी चुप हैं, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अब आगे क्या स्टैंड होगा कांग्रेस का, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि आपके दबाव की वजह से इतनी कार्रवाई हुई है, तो आगे निष्पक्ष कार्रवाई हो इसके लिए क्या कुछ करेगा विपक्ष? कल प्रियंका गांधी जी एक बड़ी रैली को संबोधित कर रही हैं दबाव बनाने के लिए। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, राहुल गांधी कहते हैं विपक्ष की जिम्मेदारी होती है दबाव बनाने की। इसके बाद हम उन क्षेत्रों में जहां पर किसान आंदोलित है, ये लखीमपुर खीरी के आसपास के बेल्टों में हम मार्च करेंगे, यात्राएं करेंगे, सरकार को कोसेंगे, इस्तीफा मांगेंगे मंत्री से, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इस तरह से झाड़ू की लेकर एक जाति विशेष अपमान किया है, झाड़ू लगाएंगे, सड़कों पर पोछा लगाएंगे और मंत्री के बर्खास्तगी की मांग करेंगे। शुक्रिया आपका दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विवेक के पास कुछ अपडेट है। विवेक, क्या जानकारी? जी देखिए, अभी प्राची वही स्थिति है। अंदर जो डीवीआर अभी थोड़ी देर पहले डीवीआर पहुंची है, एक्सक्लूसिव जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी है। उस डीवीआर का स्टडी हो रहा है, उसको जो अंदर डेस्कटॉप रखे हुए हैं, उस डीवीआर की पूरी रिकॉर्डिंग एक पेन ड्राइव पर लेकर उसको जो एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, जो फोरेंसिक के एक्सपर्ट हैं, वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें क्या मंत्री जी हैं, जो गाड़ियां हैं उनके कुछ नंबर धुंधले से अस्पष्ट से हैं। हालांकि गाड़ियां देखने में वही गाड़ियां लग रही हैं जो घटनास्थल पर थी, जिनसे जो वीडियो वायरल हुए हैं, उस वायरल वीडियो में जो गाड़ियां दिख रही हैं किसानों को कुचलते हुए नजर आ रही हैं, उसी तरह की गाड़ियां मंत्री जी के घर के बाहर, उनके घर के बाहर दिख रही हैं। और ये ऐसा कहा जा रहा है कि मंत्री जी का बेटा आशीष मिश्रा उन गाड़ियों पे बैठा और उसके बाद वो वहां गया। तो ये टाइम फ्रेम भी देखने की कोशिश की जा रही है कि किस टाइम वो गाड़ियां वहां थी और किस टाइम हादसा हुआ था, वो फुटेज किस टाइम की है। चूंकि पुलिस के हाथ ये महत्वपूर्ण फुटेज लगी है, इस फुटेज से मंत्री जी के बेटे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसलिए बहुत बारीकी से उसका अध्ययन किया जा रहा है। यहाँ पर जो क्राइम ब्रांच की और साइबर सेल की स्पेशल टीम है वो भी यहाँ पर बुलवा ली गई है। अभी कुछ देर पहले ही साइबर सेल की टीम भी बुलवाई गई है, क्योंकि डीवीआर का अध्ययन होना है, उसको एक रिकॉर्ड के तौर पर, एक सबूत के तौर पर रखा जाना है। इसलिए सारी कार्रवाई एकदम जो गंभीरता से है वो गंभीरता से की जा रही है कार्रवाई। और अगर डीवीआर में, उस फुटेज में वो मंत्री जी का बेटा आशीष मिश्रा नजर आ जाता है तो ये बड़ा साक्ष्य होगा, बड़ा सबूत होगा, क्योंकि अभी तक बिल्कुल विवेक, देखिए बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि डीवीआर मंगाई गई है और उस डीवीआर में अब तमाम जो पुख्ता जानकारी है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक जैसा कि सोर्सेज बता रहे हैं, उस डीवीआर में आशीष मिश्रा अपने कुछ लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन गाड़ी के नंबर धुंधले हैं और गाड़ी भी नहीं पता चल पा रही है। और इन्हीं तमाम चीजों की स्पष्टता करने की कोशिश अभी पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन आपको बता दें, सुबह 10:45 से शुरू हुआ ये सिलसिला अभी तक जारी है। अब रात के 10:41 हो गए हैं, यानी तकरीबन 12 घंटे का वक्त हो चुका है और अभी तक वो दरवाजा जो है नहीं खुल पाया है। विवेक, आप किस जगह अभी खड़े हुए हैं और अगर वहां से आपको दरवाजा दिखाई दे रहा है तो क्या अभी भी वैसा ही बंद दरवाजा है या कुछ हलचल हुई है?
जी बिल्कुल प्राची, दरवाजा उसी तरह से बंद है। मैं बिल्कुल दरवाजे के बाहर कुर्सी डालकर बैठ गया हूँ। और एक डेवलपमेंट और बता दूं आपको कि एसपी विजय ढुल पहुंच गए हैं यहाँ पर, जो सुबह यहाँ मौजूद थे लेकिन दोपहर में बाहर चले गए थे और उसके बाद से उनका यहाँ पुलिस लाइन आना नहीं हुआ। लेकिन जब एबीपी गंगा ने यहाँ की तस्वीरें दिखाना शुरू की, यहाँ की हकीकत बताना शुरू की, यहाँ दरवाजा बंद है और अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं, बाहर कोई जवाब देने वाला नहीं है, जब एबीपी गंगा ने जवाबदेही तय करना शुरू किया अफसरों की, तब एसपी विजय ढुल जो लखीमपुर खीरी के एसपी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभी कुछ देर पहले ही, कुछ मिनट पहले ही वो क्राइम ब्रांच के ऑफिस के अंदर पहुंचे हैं। दरवाजा खोला गया था और उनके अंदर जाने के बाद दरवाजा फिर से बंद कर लिया गया। यानी अब यहाँ पर डीआईजी उपेंद्र कुमार के अलावा एसपी विजय ढुल भी हैं और तमाम अन्य अधिकारी हैं जो अंदर स्टडी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो डीवीआर मिली है वो एक महत्वपूर्ण सोर्स है, महत्वपूर्ण जानकारी है। उस डीवीआर का अध्ययन करने के लिए, उसकी फुटेज, उसमें क्या क्या फुटेज है उसका अध्ययन करने के लिए ही एसपी विजय ढुल यहाँ खुद आ गए हैं। और उनकी देख रेख में जो टीम लगी है, साइबर सेल की टीम लगी है, वो स्टडी कर रही है। तो दरवाजे अभी भी पहले की तरह बंद हैं, लेकिन अब इन दरवाजों के बंद होने के पीछे ये वजह सामने आ रही है कि वो डीवीआर की स्टडी हो रही है, इसीलिए इतना विलंब लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है। क्योंकि एक जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें तमाम घटना संडे यानी रविवार दोपहर 3 बजे की है और आज शनिवार रात 11, लगभग 11, साढ़े 10, 11 बज रहा है। तो ये इतना समय बीतने के बाद इससे पीछे की फुटेज पर जाना, उसमें समय लगता है, उसको फुटेज को निकालना, उसको पेन ड्राइव में सहेजना और उसके बाद उसका स्टडी करना। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें 2 से 3 घंटे, 4 घंटे भी लग सकते हैं। इसलिए अंदर अभी ये उम्मीद नहीं है कि ये दरवाजा अभी 1 आध घंटे, 2 घंटे और खुलेगा। जिस तरह से अंदर छानबीन चल रही है, जानकारी ली जा रही है, डीवीआर में चीजों को देखा जा रहा है, उसकी फुटेज को देखा जा रहा है, उसमें कौन कौन लोग हैं उन्हें पहचानने की कोशिश की जा रही है। जो डेस्कटॉप पे जो फुटेज चल रही है, ये हमारे सूत्रों ने बताया कि डेस्कटॉप पे वो फुटेज देखी जा रही है। और पास ही सबसे एक कुर्सी में अजय मिश्रा, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनका बेटा आशीष मिश्रा बैठा हुआ है और उससे पुलिस अधिकारी जो फुटेज में जो लोग नजर आ रहे हैं उनके नाम पूछे जा रहे हैं, उनकी पहचान पूछी जा रही है, उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। और एक जो इंस्पेक्टर रैंक का पुलिसकर्मी है वो उनके नाम नोट कर रहा है, सारा एक डायरी में उनका सिजरा तैयार हो रहा है, सारी जानकारी ली जा रही है कि कौन कौन लोग जो गाड़ियां चला रहे हैं। बिल्कुल विवेक, पूरी तसल्ली के साथ ये सुनिश्चित कर लिया जाना है कि आखिर क्या हुआ था। तमाम जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं और एसपी क्राइम पहुंच गए हैं, क्राइम ब्रांच। डीआईजी पहले से ही क्राइम ब्रांच दफ्तर में मौजूद हैं। अभी तक आशीष की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। एबीपी गंगा के रिपोर्टर दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। एबीपी गंगा पर क्राइम ब्रांच दफ्तर के बाहर से पल पल का अपडेट आप देख पा रहे हैं। लगातार हम, जब से ये पूछताछ शुरू हुई है तभी से लगातार हम पल पल के अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। हर एक हलचल, हर एक डेवलपमेंट सबसे पहले अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। मेरे सहयोगी भी जो कि क्राइम ब्रांच दफ्तर के बाहर से लगातार बिना थके, बिना रुके रिपोर्टिंग कर रहे हैं और एक एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। और अब जो सोर्सेज के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है वो ये है कि एक डीवीआर लाई गई है और ये डीवीआर में ऐसा दावा किया जा रहा है कि आशीष अपने कुछ लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर जाता हुआ नजर आ रहा है। और अब उस वीडियो को एक डेस्कटॉप पर चलाया गया है और वहीं ठीक पास में आशीष भी बैठा हुआ है। आशीष से पूछताछ की जा रही है उस वीडियो को देखकर। तो जानकारी अब ये मिल रही है और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि अभी और वक्त लग सकता है वो दरवाजा खुलने में, जो लगातार